सब रूपों में एकमात्र भगवान रुद्र ही है, दूसरा कोई नहीं, जो सदा ही मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित है, जो स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरों से कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठाता हैं, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए न दिन है न रात्रि, जिनके समान कोई भी नहीं है, फिर अधिक तो वो हो कैसे ही सकता है, जिनकी ज्ञान बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है, जो इस अक्षर विनाशील अव्यक्त प्रकृति तथा अमृत स्वरूप अक्षर अविनाशी जीवात्मा पर शासन करते हैं, जिनका निरंतर ध्यान करने से मन को उनके लगाए रहने से तथा उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। उनके पास न तो बिजली प्रकाश करती है और न सूर्य तथा चंद्रमा ही अपनी प्रभा फैलाते हैं, अपितु उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए। उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं होता। ये स्वयं ही उन सब के आदि हैं, किंतु इनका न कोई आदि है और न अंत। ये स्वभाव से ही निर्मल स्वतंत्र परिपूर्ण स्वेच्छाधीन तथा चराचर रूप है। इनका शरीर प्राकृतिक दिव्य है। ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित हैं। ये नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे रहकर काल को प्रेरित करने वाले हैं। ये सबके ऊपर निवास करते हैं, स्वयं ही सबके आवास स्थान है, सर्वज्ञ हैं तथा 6 लक्षणों के आध्वा मार्ग से युक्त इस संपूर्ण जगत के पालक हैं। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से वे परम उत्कृष्ट हैं, उनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। अनंत आनंद शिव रूपी मकरंद का पान करने वाले मधुव्रत भ्रामर हैं। आखंड ब्रह्मांडों को मसलकर मुट्ठीपंड के समान देने की कला में पंडित हैं। उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता के महासागर हैं। इनके समान कोई भी वस्तु नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो कैसे कोई हो ही सकता है। ये उमा सहित हैं, समस्त प्राणियों के राजाधिराज के रूप में विराजमान हैं। ये ही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अद्भुत क्रियाकलापों द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंत काल में यह फिर इन्हीं में लीन हो जाएगा। सब प्राणी इन्हीं के वंश में है। ये ही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं। पराभक्ति से ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नियम, इन सब साधनों को पूर्व काल में सत्य पुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए ही बताया था। इसमें संशय नहीं है। मैं भगवान विष्णु, रुद्रदेव तथा दूसरे देवता एवं असुर आज भी उग्र तपस्याओं के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्म भ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार वाले लोगों को उनका दर्शन होना असंभव है। भक्तजन भीतर और बाहर भी उन्हीं का पूजन एवं ध्यान करते हैं। यह रूप 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। हम सब देवता आदि जिस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को होता है और उससे भी परे है नित्य ज्ञान स्वरूप, आनंदमय तथा अविनाशी भक्तवत्सल रूप। वह उनसे निष्ठा रखने वाले भजन पारायण भक्तों को ही दृष्टि में आता है। भगवत व्रत का आश्रय लेने वाले भक्त ही उसको देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। गृह से भी गृहांतर तक उत्कृष्ट साधन है। भगवान शिव के प्रति भक्ति जो उस भक्ति से युक्त है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से ही उपलब्ध होती है और उसकी कृपा भी भक्ति से ही संभव होती है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर होता है, जीव को भगवात्म कृपा से ही सर्वत्र सिद्धियां मिलती हैं।
संपूर्ण साधनों से अंत में भगवान की कृपा ही साध्य है। अंतकरण की शुद्धि या प्रसाद का साधन धर्म और उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेदों के अभ्यास से पहले के पुण्य और पापों में समानता आ जाती है। उस समानता से प्रसन्नता या अंत शुद्धि का संपर्क कार्य प्राप्त होता है और उससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से पशु जीव के पापों का क्षय होता है। इस तरह है जिनके पाप क्षीण हो गए हैं उन जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः उमा महेश्वर के उनके प्रति भक्ति रूप का उदय होता है। उस भक्ति भाव के अनुरूप ही महेश्वर के कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है। उस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता है। कर्मों के त्याग का अभिप्राय उनके फलों के त्याग से है, कर्मों के स्वतः रूप त्याग से नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्म फलों के त्याग से शिव धर्म में मंगलमयी प्रवृत्ति होती है। इसलिए भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम सब लोग अपने स्त्री पुत्रों और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोषों से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ही ध्यान करते रहो। उन्हीं में निष्ठा रखकर उनके भजन में तत्पर हो जाओ। उन्हीं में मन लगाकर उनसे आश्रित होकर रहो। सब कार्य करते हुए मन से उन्हीं का चिंतन करो। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का आरंभ करके उसे पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आवाहन करने पर साक्षात वायु देवता वहां पधारेंगे। फिर वे ही तुम सब लोगों के कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग परम सुंदर पुण्यमयी वाराणसी पुरी को जाना। वहां पिनाकमणि श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा विहार करते हैं। द्विजमतो वहां तुम्हें बड़ा भारी आश्चर्य दिखेगा। उस आश्चर्य को देखकर फिर तुम मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊंगा। उस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जो अनेक जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मैंने मनोमय चक्र का निर्माण किया है। इस चक्र को मैं यहाँ छोड़ता हूँ और जहाँ जाकर इसकी नेमी विशीर्ण हो जाए, टूट फूट जाए, वहीं तपस्या के लिए शुभ देश है। ऐसा कहकर पितामह श्री ब्रह्मा ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोमय चक्र की ओर देखा। महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया। फिर वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान के लिए चल दिए जहां उस चक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होने वाली थी। श्री ब्रह्मा जी का फेंका हुआ वह सुंदर चक्र मनोहर शिलाखंडों से युक्त निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में गिरा। उस चक्र की नेमी के क्षीण होने के साथ वह मुनि पूजित वन नैमिषारण्य नाम से विख्यात हुआ। अनेक यक्ष गंधर्व और विद्याधर वहां आकर रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि की इच्छा रखने वाले विश्वद्रष्टा एवं ग्रहपत्य अग्नि के उपासक श्री ब्रह्मज्ञ प्रजापतियों ने वहीं दिव्य यज्ञ का आरंभ किया था। वही शब्द शास्त्र, अर्थ शास्त्र और न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति ज्ञान और क्रिया योग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। उसी स्थान पर वेद वेता विद्वान सदावाद और जल्प के बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों को पराहत्या पराजित करते थे। तभी से नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बना गया। स्फटिक मणि में पर्वत की शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान मधुर एवं स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा रमणीय होता है। वहां प्राय अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष हैं तथा उनमें हिंसक जीव जंतुओं का अभाव है। अध्याय 3। नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशुपाश एवं पशुपति का सात्विक विचेचन। महर्षि सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ
उस महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। तदन अंतर समय बीतने पर जब